नमस्कार दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियां पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है, मैं आज उसके ऊपर आपसे बात करूंगा। संघर्ष जो हर व्यक्ति अपने जीवन में करता आ रहा है। जी हाँ, संघर्ष जो व्यक्ति अपने जीवन में करता आ रहा है। आज मैं आपको कुछ एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो आपने स्टोरियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की स्टोरी बिल्कुल औरों से हटकर है। तो आज की हमारी स्टोरी का नाम है संघर्ष में छिपा रहस्य। तो आप भी अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष कर रहे होंगे। कोई अपनी जॉब को लेकर, कोई अपनी पढ़ाई को लेकर, कोई अपने बिजनेस को लेकर, बहुत से एरिया में आप संघर्ष कर रहे होंगे। अपने संबंधों को लेकर, अपने मनी के एरिया में, अपने हेल्थ के एरिया में आप बहुत सी जगह पर संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन आपको ज्यादातर निराशा ही मिलती है। आप पूरी कोशिश करते हो, लेकिन आपकी किसी ना किसी वजह से वो संघर्ष जो आप करते हो उसका आपको फल नहीं मिलता, तो आप निराश होकर बैठ जाते हो। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा संघर्ष में छिपा रहस्य, कैसे हम संघर्ष को कर कर अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। आपके किसी भी एरिया में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और आप हार मानकर बिल्कुल बैठ चुके हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई आप वो कैसे कर सकते हो, कैसे आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हो, कैसे आप अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। तो दोस्तों, एक व्यापारी हुआ करता था जिसका कारोबार बिल्कुल डूब चुका था और वो बिल्कुल थक कर हार कर बैठ चुका था। उसने ये मान लिया था मुझसे ये नहीं होगा। वो बहुत प्रयास करता था, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो जहां जाता था उसको निराशा ही मिलती थी। उसका जो जिस चीज का वो व्यापार कर रहा था, उसका व्यापार बिल्कुल डूब चुका था। वो बिल्कुल ऊंचाई से नीचे आ गया था। तो वो एक दिन जंगल में चला गया। बिल्कुल थक हार चूर कर बैठ चुका था। वो जंगल में गया और उसने भगवान से संबोधित करते हुए बोला, हे भगवान, मैं बिल्कुल हार चुका हूं, मुझे कोई जीने का एक रास्ता बताइए कि जिससे मैं जीवित रह सकूं। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं किसके सहारे जीऊं। मुझे कोई एक ऐसा रास्ता बताइए जिसकी वजह से मैं जी सकूं। तो गौर से सुनिएगा, भगवान ने आवाज दी, तुम घास और बांस के इन दोनों पौधों को देखो। मैंने इन दोनों को एक साथ लगाया था। घास और बांस के पौधों को मैंने इन दोनों को एक साथ लगाया था, एक साथ इनकी देखभाल की, एक जैसा इनको पानी दिया, एक जैसी इनको रोशनी दी, लेकिन घास जल्दी हो गई, बांस बिल्कुल अंकुर भी नहीं फूटा। तो मैं फिर भी निराश नहीं हुआ। पहले साल घास और घनी हो गई, लेकिन फिर बांस फिर भी नहीं उगा। दूसरे साल फिर मैंने देखा घास और घनी होती जा रही है और बांस का पौधा भी नहीं जमा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी साल फिर घास और घनी हो गई और तीसरी साल भी बांस का पेड़ यूं का यूं था जैसे मैंने बोया, तो उसमें कोई भी गति नहीं हुई, वो थोड़ा सा भी नहीं उभरा। तो चौथे साल फिर मैंने देखा घास और घनी होती जा रही थी, लेकिन बांस का कोई भी नामो निशान नहीं हो रहा था। मित्र, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और पांचवें साल भी कोई भी उसमें अंकुर नहीं फूटा, उसमें कोई भी पौधा नहीं उगा। और जब मैंने 5 साल बाद देखा तो उसमें एक छोटा सा अंकुर फूटा, यानी उस बांस के पौधे में थोड़ा सा पत्तियां निकल आई, यानी वो लगना शुरू हो गया। तो
5 साल बाद वो बिल्कुल छोटा था, घास के मुकाबले बहुत ही छोटा, लेकिन वो 6 महीने में ही 100 फीट लंबा हो गया। दोस्तों, अब भगवान ने क्या बताया उसको कि 5 साल मैंने इसकी मजबूत जड़ें होने में लगा दी। जो मैंने 5 साल लगाई वो इसकी मजबूत जड़ें होने में लगा दी और आज ये है 100 फीट लंबा हो गया। तो तुम भी हिम्मत मत हारो। अगर आप संघर्ष कर रहे हो और उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, मुश्किलें आ रही है, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं और आपकी जितनी जड़ें मजबूत होंगी आप उतने ही लंबे समय तक टिके रहोगे। तो भगवान का उसको समझाने का मतलब था कि तुम हार मत मानो, मैं भी नहीं मानूंगा, मैं भी आपके इस एरिया में हार नहीं मानूंगा। आप लगे रहो, आप संघर्ष करते रहो, क्योंकि जैसे मैंने 5 साल बांस के पेड़ में लगा दिए, उसकी जड़ें मजबूत करने में लगा दिए, ताकि वो 100 फीट लंबा ऊंचा बांस रुक सके, यानी उसकी मजबूत जड़ें उस 100 फीट लंबे बांस को रोक सके। तो ऐसे ही आप भी अपनी जड़ें मजबूत करें और आप भी एक दिन इस बांस की पेड़ की तरह आसमान छूओगे। तो दोस्तों, आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो वो आप करते रहिए। ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें बहुत आएंगी, आपको निराशा करेंगी, आपको रोकेंगी, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपको ये मान लेना भी, जो ये मेरे जीवन में मुश्किल आ रही हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, ये मेरी जड़ें मजबूत करने के लिए आ रही हैं। तो दोस्तों, मेरे भी जीवन में बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं। अब जैसे मैं आप सब लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं, आपको यह बातें बता रहा हूं, तो मेरे भी गली के लोग मुझे देखकर हंसते हैं, क्या बना रहा तू, तुझसे कुछ नहीं होगा, कौन देखता तेरी वीडियो, वैसे ही बोलता है, कुछ काम धंधा कर ले, इसको छोड़। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इन लोगों को बोलने दो। आपकी बुराइयां वही करेंगे लोग जो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपको उनके ऊपर गौर नहीं करना। अगर आप उनके ऊपर जितना गौर करोगे, आपकी जड़ें उतनी ही खोखली होती जाएंगी, और अगर आप इनको नजरअंदाज कर दोगे तो आपकी जड़ें उतनी ही मजबूत होती जाएंगी। मुझे ही बहुत से लोग बोलते हैं, क्या वीडियो बना रहा है, क्या फायदा इन सब का। लेकिन दोस्तों, फायदा अगर हम ये अभी फायदा देख लेंगे तो आगे चलकर हमें अभी फायदा नहीं देखना। अभी तो हमें करते रहना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयां आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, आपको लोग टोक रहे हैं, तुझसे नहीं होगा, तो आप उनको नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि वो लोग आपकी जड़ें मजबूत करने में आपकी सहायता कर रहे हैं, वो आपको टोक रहे हैं। तो आपको उन्हीं की बातों को अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा देना है। कोई नहीं, बोलो आप, मुझे तो जो करना है वो मैं करूंगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अपनी जड़ें मजबूत कैसे करें। आप जो लोग आपसे बोलते हैं, बोलने दो, वही आपकी जड़ें मजबूत करेंगे। लोगों का काम ही बोलना होता है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर जाता है तो उसको नीचे खींचने का काम ही लोगों का होता है। वो नहीं देखना चाहते कि भाई आप ऊपर जा रहे हो, वो आपको सिर्फ अपनी जगह पर ही रखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज बड़ी मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करके जो आज आसमान छू रहे हैं, उन्होंने भी यही किया है, लोगों को नजरअंदाज करके, उनकी बातों को नजरअंदाज करके, जो नेगेटिव बात करते हैं, जो आपको रोकते हैं। तो आप इनके ऊपर ध्यान रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें तो और ऊंचाइयां छूनी है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहे सुनील जिंद हरियाणा से, जो आपको पूरी कोशिश करता है मोटिवेट करने की और जीवन में सफलता पाने की, क्योंकि सुनील जिंद हरियाणा जुड़ा है कोच फॉर लाइफ, जो लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन कर रही है। दोस्तों, जो मैं आज आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूं, जो मैं आज आप सबके सामने बोल पा रहा हूं, यह सब बदौलत है कोच फॉर लाइफ, यानी CFL। यह एक ऐसी संस्था है जो लाखों लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन यानी बदलाव कर रही है, सुखी लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखा रही है। जो लोग डिप्रेशन में गए हुए हैं, उनको
निकाल रही है और उनको एक नई जीने की राह दिखा रही है। अगर दोस्तों रास्ता अच्छा हो तो मंजिल की इच्छा करना छोड़ दो। अगर रास्ता अच्छा हो तो मंजिल की इच्छा करना छोड़ दो। अगर मंजिल सुंदर हो तो रास्ता किसी से मत पूछो। तो दोस्तों आशा करता हूं मैं आज आप सभी को अच्छी तरह समझा पाया हूंगा संघर्ष के पीछे छिपा रहस्य। आप जितना संघर्ष करोगे आपको उतने ही उसके पीछे का रहस्य पता चलेगा। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमें उसका रहस्य का कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, आप लोगों को मोटिवेट करना और आपको एक नई जीने की राह सिखानी, ताकि आप और अपने जीवन में कंट्रीब्यूशन कर सके, बदलाव कर सके, औरों की जिंदगी में बदलाव कर सके। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको कोई और अन्य एरिया में वीडियो चाहिए, किसी भी एरिया में जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको उसी के ऊपर वीडियो बना के दूं। दोस्तों मेरा मिशन यही है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करूं और आप अपने जीवन में खुशियां पा सके, अपना हर वो सपना पूरा कर सके जो आपने देखा है, जो आपके परिवार ने देखा है। तो दोस्तों आप इस चैनल को एक बार फिर कहता हूं सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलता हूं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।